हाय फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स के बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कैपेसिटर संधारित्र के ऊपर। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग करने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव करने के बाद कोई भी बुक लगा लीजिए, कोई भी बुक MCQ कर लीजिए, वो किसी न किसी वर्ष ये पूछे ही जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कैपेसिटर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं उनको सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कैपेसिटर में ही जो चार्ज के स्टोर करने का जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको बोला जाता है कैपेसिटेंस, जिसको बोलते हैं धारिता। क्या बोलेंगे? धारिता। तो सबसे पहले देखिए चालक की धारिता। फर्स्ट पॉइंट में ही पूछता है कि चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। ये आप लोग को 2 मार्क्स का सवाल में पूछता है, चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। तो चालक की धारिता क्या होता है कि ये कोई चालक है और इस चालक में कितना आवेश यानी संचित करने की कैपेसिटी है, यानी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, यानी चार्ज के स्टोर करने की कैपेसिटी को ये बताता है चालक की धारिता। यानी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी क्या बताता है? चालक की धारिता कहलाती है। तो किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है? चालक की धारिता। और चालक की धारिता को हम लोग C से डिनोट करते हैं। चालक की धारिता को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? C से। तो फर्स्ट में बोला है चालक की धारिता क्या होता है, तो चालक की धारिता का ये फार्मूला बन गया, C होता है Q/V। यहीं से एक ऑब्जेक्टिव आपका बन गया। अगेन देख लिया जाए। अगेन देखिए, पूछेगा चालक की धारिता का मात्रक, यानी C का मात्रक पूछे। चालक का धारिता C का मात्रक यदि पूछे, यहाँ से देखिए C का यदि मात्रक पूछता है तो यहाँ Q क्या है? तो आवेश है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और V क्या है? तो वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसका मात्रक क्या है? वोल्ट होता है। तो कूलाम प्रति वोल्ट, हम लोग क्या लिखेंगे? कूलाम प्रति वोल्ट। याद रहे, कूलाम प्रति वोल्ट को ही हम लोग बोलते हैं फैराड। कूलाम प्रति वोल्ट के ही क्या बोलते हैं? फैराड बोलेंगे। ये बहुत ज़्यादा पूछता है। C/Q/V होता है। C का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम प्रति वोल्ट होता है। और कूलाम प्रति वोल्ट के ही क्या बोलते हैं? फैराड बोलते हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आप पूछे जाते हैं कि एक फैराड में कितने कूलाम होते हैं। तो एक फैराड में याद रख लीजिएगा 96,500 कूलाम होती है। एक फैराड में 96,500 कूलाम होती है। एक फैराड में 96,500 कूलाम होती है। अच्छा, और यहाँ से अच्छा, यहाँ हो गया। अब देख लीजिए, अब जो संधारित्र हम लोग देखे हैं, संधारित्र कैपेसिटर, वो कैपेसिटर क्या होता है? तो कैपेसिटर एक चार्ज के स्टोर करने के डिवाइस है जिसमें चार्ज स्टोर किया जाता है। यहाँ तो हम लोग जान गए कि कैपेसिटर जो है चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है जिसमें चार्ज को हम स्टोर करते हैं। यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। चालक की धारिता C/Q/V, इसका मात्रक हो गया। और इसका एक फैराड 96,500 कूलाम होता है। अब यहाँ से बेहद ही इम्पोर्टेंट पूछता है C का विमीय सूत्र पूछता है। ये भी पूछा जाता है कि चालक की धारिता का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। चालक की धारिता का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, यानी C का। तो चूंकि हम लोग जानते हैं C होता है Q/V होता है। अब इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो देख लीजिए Q अच्छा, V एक और फार्मूला होता है, W/Q होता है। V/W/Q। और Q को देखिए नीचे में है तो ऊपर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? Q² हो जाएगा। और यहाँ से W बचेगा। अब इसका यदि हम देखें क्या हो जाएगा? Q²/W। तो W का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? Q को भी लिख दीजिए डायमेंशन फार्मूला। Q होता है A और T और इसका होल स्क्वायर, Q², क्योंकि इसका होता है AT तो ये हो जाएगा AT का होल स्क्वायर। और इसका डायमेंशन फार्मूला ML² T-2 होता है, याद रख लीजिएगा। तो ये आपका बन गया डायमेंशन फार्मूला। सबसे पहले m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर यहाँ पर 2 था,
तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस में है तो प्लस में ऊपर चला जाएगा, और ए के पावर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो संधारित्र का सी का जो है चालक की धारिता का डायमेंशन फार्मूला जो है एम के पावर -1 एल के स्क्वायर टी के पावर 4 ए के -2 हो गया। अच्छा, अब बात करें तो कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कैपेसिटर मुख्यतः जो होते हैं, यानी संधारित्र की बात बोल रहे हैं, संधारित्र तो संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो संधारित्र जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भाई? तो संधारित्र जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के संधारित्र होते हैं। पहला होता है गोलीय संधारित्र, दूसरा समांतर प्लेट संधारित्र यहाँ पे लिख दीजिए संधारित्र, और तीसरा जो होता है बेलनाकार संधारित्र। याद रहे जो कैपेसिटर होते हैं कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के, गोलीय, समांतर प्लेट संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। और यहाँ से बेहद ही इम्पोर्टेंट सवाल आप पूछता है कि गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होता है, यानी C= पूछेगा कि गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होता है। तो गोलीय संधारित्र की धारिता जो होती है, याद रख लीजिएगा, बेहद ही इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, बार बार इसको बोल रहे हैं, 4πε0 × r। पूछेगा कि गोलीय संधारित्र की धारिता, तो 4πε0 r। अच्छा, ये गोलीय संधारित्र है, ये ऐसा है, गोला है, इसका त्रिज्या r है, तब इसका फार्मूला होगा 4πε0 r। और इसी में यदि पूछे कि जो संधारित्र है एक सेकेंडरीय है, वृत्त के अंदर वृत्त है, तो इसका त्रिज्या यदि a हो जाए और इसका त्रिज्या बड़ा वाला गोला का त्रिज्या b हो जाए, तब कितना होगा? और में हम दे रहे हैं, ठीक है, या ऑब्लिक में कर देते हैं, नहीं और में दे देते हैं, इसको और में हो जाएगा। तो ये आपका संधारित्र सेकेंडरीय संधारित्र कहलाता है। तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है 4πε0 स्मॉल r a × b, और बड़ा सा त्रिज्या में से छोटा सा त्रिज्या घटा दीजिए, तो ये आपका सेकेंडरीय गोला का संधारित्र हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर स्मॉल सर्किल है, गोला है, तो यहाँ पर स्मॉल r भी लिख सकते हैं या कैपिटल R भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यदि यहाँ बड़ा वाला का त्रिज्या r हो जाएगा कैपिटल में, तो यहाँ कैपिटल R में से स्मॉल r घट जाएगा, जो भी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, बड़ा कर देते हैं जूम, ठीक है, ये इस टाइप के संधारित्र रहेगा। अब इसका जो त्रिज्या है, छोटा वाला का त्रिज्या a है और बड़ा वाला का त्रिज्या b है, तब इसका जो है सेकेंडरीय संधारित्र गोले के अंदर गोले जो रहेगा, तो इसका 4πε0 a × b अपॉन b - a होता है। अगेन देख लिया जाए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए और ए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है C = a × अपॉन में d होती है। याद रख लीजिएगा, a × अपॉन में d होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C = a × अपॉन में d होती है। अतः समांतर प्लेट संधारित्र कैसा होता है? तो इस टाइप का समांतर प्लेट संधारित्र होती है, और एक पर आवेश प्लस और एक पर आवेश माइनस, इक्वल अमाउंट का। अब बीच का जो दूरी होता है यहाँ पर d होता है, तब इसमें जो इसका कैपेसिटी है, जो चार्ज स्टोर करने का जो कैपेसिटी है, C = a × अपॉन में d, याद रख लीजिएगा। अच्छा, इसमें एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम या कुछ मेटल डाल देंगे, तो उसका जो होगा कैपेसिटेंस जो होगा अलग हो जाता है। इस टाइप के सवाल के लिए देखिए, 2 संधारित्र है, और इसके अंदर यदि कोई मेटल डाल दिए टी चौड़ाई का, ठीक है, टी थिकनेस का, इसमें कोई मेटल डाल देंगे तो उसका जो होगा अलग हो जाता है। तो फिलहाल ये याद रखना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता
क्या होता है, तो C इजकल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D होता है। अच्छा, इसी में यदि बोल दे कि समांतर प्लेट संधारित्र है और इसमें कोई इस मीडियम में थोड़ा सा पतला मेटल डाल दिए हैं, ठीक है। तो अब इसके बीच है, क्या हुआ भाई, बार बार गिर रहा है। अब इसके बीच जो है डिस्टेंस है, दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस D है और इसका थिकनेस क्या है, T है। तब इसका जो होगा कैपेसिटेंस कितना होगा, ऐसे एक पर प्लस आवेश होगा, एक पर ये प्लस है, ये प्लस आवेश, और ये क्या है, माइनस आवेश है। इसका दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है, D है। और इन दोनों प्लेटों के बीच में T चौड़ाई वाला कोई मेटल डाला गया है, ठीक है, जिसको मेटल डाला गया है, तब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो C इजकल टू A इंटू, देखिए इसी का जैसा है, A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में देख लेना है D, ठीक है, D लिख देंगे। और इसमें क्या डाला गया है, T थिकनेस का कोई डाला गया है मेटल, तो T हटा देंगे और प्लस जो T थिकनेस का कोई मेटल डाला गया है उसमें जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हम भाग लगा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा पैरेलल प्लेट संधारित्र के बीच में कोई एक मेटल डाल दिए या डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डाला हुआ है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम नहीं, कोई एक मेटल डाल दिए T थिकनेस का, तो इसका जो फार्मूला होगा A इंटू एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ D के जगह पर चेंज हो जाएगा, ठीक है, -T प्लस T अपॉन K हो जाएगा। अगेन देख लीजिए, बेलनाकार संधारित्र हो गया। बेलनाकार संधारित्र के बारे में हम लोग देख लें थोड़ा सा। बेलनाकार संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो बेलनाकार संधारित्र की यदि धारिता पूछे, ये बेलन जैसा है, ठीक है, और इसी में ये बेलन जैसा है, इसका त्रिज्या मान लिया जाए A है, और इसी के अंदर एक और बेलन है, और इसका त्रिज्या हम कैपिटल A मान लेते हैं। तो इस टाइप के संधारित्र के लिए जो धारिता होती है, ये आपका हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में log E V अपॉन A होता है। याद रख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो तीनों बताया गया आप लोग को, C इजकल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D, और C इजकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू B, ये सब जो फार्मूला है 1 2 3 4 5 जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेलनाकार संधारित्र के लिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में log E अपॉन B अपॉन A होता है, इसका याद रख लीजिएगा। अच्छा, एक बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल इससे पूछता है, गोलीय संधारित्र की धारिता से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है। क्या पूछता है, देख लीजिए, पूछता है कि पृथ्वी के लिए धारिता कितना होगी, पृथ्वी के लिए धारिता कितनी होगी। पृथ्वी क्या है, तो गोलाकार है, अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोलाकार माना जाता है, और इसका जो त्रिज्या है कितना है भाई, पृथ्वी का त्रिज्या कितना है, 6400 किलोमीटर। तो पृथ्वी का पूछेगा, पृथ्वी का संधारित्र कितना होता है, तो पृथ्वी का संधारित्र का फार्मूला हम लोग जानते हैं, 4 पाई इंटू R होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। और यहाँ से जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई का वैल्यू 3.14, और यहाँ पे जो है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख दीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगा कैलकुलेट कर लीजिएगा, R के जगह पर 6400 किलोमीटर रख लेना है, और यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा 411 माइक्रोफैराड, ये भी याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है, ठीक है। चलिए अगेन देख लिया जाए, अगेन इसमें क्या है, फिलहाल तो इतना हम लोग देख लिए। कैपेसिटर के प्रकार देख लिए, कैपेसिटर 3 प्रकार के होते हैं और उसका अलग अलग धारिता होती है, कैपेसिटेंस का वैल्यू अलग अलग होती है। यहाँ पर गोलीय संधारित्र में 2 प्रकार के बता दिए, एक संधारित्र एक सेकेंडरी वाला बता दिए, और यहाँ से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D, और यहाँ में उसके बीच में कोई एक T चौड़ाई का एक कुछ मेटल का डाल दिए कुछ, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जैसा काम करेगा, तो उसका अलग कैपेसिटेंस हो जाएगा, और ये जो है बेलनाकार संधारित्र के लिए अलग धारिता हो जाती है। चलिए ये तो रहा बेसिक सवाल था, ठीक है। अगेन हम लोग देख लेते हैं, और संधारित्र से ही पूछता है, कैपेसिटर से ही आप लोग का सवाल पूछता है कि
पैरेलल में जोड़ रहे हैं कैपेसिटर या समांतर में जोड़ रहे हैं तो उसका क्या होगा। तो हम लोग देख लेते हैं संधारित्र की, ठीक है, कम्बिनेशन। तो यदि हम संधारित्र की हम कम्बिनेशन बना सकते हैं, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो दो तरह से हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। पहला तो श्रेणी क्रम में हम कैपेसिटर को जोड़ सकते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। और दूसरा जो है कैपेसिटर को हम लोग जोड़ सकते हैं समांतर क्रम में हम लोग जोड़ सकते हैं। तो कैपेसिटर को हम लोग कितने प्रकार से कम्बिनेशन बना सकते हैं, तो दो प्रकार से, श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रेणी क्रम में जो कैपेसिटर हम लोग जोड़ेंगे उसमें जो होगा आवेश, जो चार्ज का मान जो होगा एक समान सेम रहता है, ठीक है। सभी कैपेसिटर में जो चार्ज का जो वैल्यू होगा सेम होगा। याद रख लीजिएगा, यदि हम श्रेणी क्रम में कैपेसिटर को एक या एक से अधिक कैपेसिटर को जोड़ रहे हैं तो उसमें जो आवेश का जो मान होगा, Q का जो मान होगा सेम होगा। और समांतर क्रम के लिए इसमें जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये आपका सेम होगा, ठीक है, ये आपका सेम हो गया। आगे देख लिया जाए, आगे हम देख लेते हैं। यहाँ से याद रख लीजिएगा, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में क्या सेम रहता है, तो आवेश सेम रहता है। समांतर क्रम में विभवांतर यानी वोल्टेज सेम रहता है। अच्छा, इसमें जो संधारित्र के कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं, दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। अच्छा, इसमें इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि यदि हम सी संधारित्र वाले, सी धारिता वाले तीन संधारित्र है। क्या संधारित्र है भाई, तीन संधारित्र है, ठीक है। और इसको जोड़ रहे हैं हम श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ रहे हैं, तो सीरीज में जोड़ रहे हैं। याद रखिएगा, बहुत ही यहीं पे बता देते हैं आप लोग के कि सी धारिता वाले तीन गो संधारित्र है, तीन गो कैपेसिटर को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका इक्विवेलेंट धारिता क्या होगा। यदि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका इक्विवेलेंट धारिता क्या होगा। तो यदि हम सीरीज में जोड़ रहे हैं यानी हम श्रेणी में जोड़ रहे हैं, तो इसका जो इक्विवेलेंट धारिता होगा, कै गो है भाई, तीन गो है, तो C/3 कर दीजिए इसका आंसर। 4 को बोलेगा तो C/4 कर देंगे। अच्छा, यदि इसको बोलेगा समांतर क्रम में, पैरेलल में यदि हम जोड़ेंगे इसको हम पैरेलल में, तो कै गो जोड़ रहे हैं भाई, 3 गो, तो 3 से गुना कर देंगे 3C। यदि 4 को बोलता तो 4 से हम गुना करते थे। अच्छा, यहीं पे सवाल और एक पूछता है, क्या पूछता है, एक सवाल बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत ज़्यादा ये पूछता है, रिपीटेड सवाल है। और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं, रिपीटेड सवाल है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं किस टाइप के सवाल संधारित्र से पूछते हैं। पूछता है कि C1 धारिता वाले N संधारित्र है। किसी संधारित्र की जो धारिता है C1 है और कै गो है, N गो है, पता नहीं कि 1 गो है कि 2 गो है, 3 गो है, N गो है। C1 इसका लैंग्वेज क्या है, सुन लीजिए। C1 संधारित्र की धारिता वाले N संधारित्र है, N कैपेसिटर है, और उसको यदि हम सीरीज में लगाएंगे, सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में लगाएंगे, उसको यदि हम श्रेणी क्रम में लगाएंगे और एक को समांतर क्रम में लगाएंगे तो इक्विवेलेंट धारिता कितना होगी। फिर से सवाल को समझिए, बोल रहा है सवाल कि C1 धारिता वाले N संधारित्र है। कै गो संधारित्र है, N। अब उस संधारित्र को हम यदि श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट धारिता क्या होगा और इसका इक्विवेलेंट धारिता क्या होगा। यदि हम श्रेणी क्रम में क्या बोले थे, श्रेणी क्रम में रहेगा तो कै गो है, N गो है, तो C1 बटा क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ये आपका आंसर। देखिए इसी का जैसा है कि नहीं, 3 गो धारिता है, श्रेणी क्रम में लगाएंगे और सभी का धारिता क्या समान है, समान धारिता C है, और 3 गो है, श्रेणी क्रम में लगाए हैं, तो जितना धारिता है उतना से डिवाइड कर दीजिए। कै गो है, 3 गो है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। और समांतर क्रम में बोलेगा तो गुना कर देंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम में है तो C1 बटा N हो जाएगा, और समांतर क्रम में है तो इसमें गुना कर देंगे डायरेक्ट, N इंटू C1। और A जो है कहते ई जहर है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, ये बहुत बार रिपीट करता है, ठीक है। तो आप लोगों का कन्फ्यूज नहीं होना है, श्रेणी क्रम में बोल रहा है तो डायरेक्ट बटा कर देंगे,
ठीक है, कै गो रहे 20 गो रहे 30 गो रहे उतना से बटा कर देना है, और समांतर क्रम में बोलेगा तो गुना कर देना है। अच्छा, अब बात रहा कि बाटा क्यों कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग गुना क्यों कर रहे हैं। यदि इक्विवेलेंट रहेगा, सभी का संधारित्र जो कैपेसिटेंस रहेगा, धारिता जो रहेगा इक्वल रहेगा, तब ऐसा कर सकते हैं। यदि अलग अलग रहेगा तो हम लोग अलग देखेंगे। तो फिलहाल आप लोग के संधारित्र से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव लगा के इम्पोर्टेंट है आप लोग के सामने ये रहा, ठीक है। आप संधारित्र से संबंधित जितने भी दिखिएगा ऑब्जेक्टिव सभी के सभी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं किया गया है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी देख लेंगे हम लोग। चलिए फिलहाल इसको एक बार फिर से रिव्यू के तौर पर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसमें संधारित्र में किस टाइप के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले आप लोग को क्या बताया गया, सबसे पहले आप लोग को बताए हैं कि चालक की धारिता क्या होता है। तो किसी भी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है, किसी भी चालक की आवेश जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो कहलाता है चालक की धारिता। और चालक की धारिता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। और चालक की धारिता का फार्मूला जो होता है सी बराबर QV होता है, और Q का जो यूनिट हो गया कूलाम हो गया, और V का यूनिट वोल्ट हो गया। सबसे पहले देख लेते हैं रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, सही को रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो इसका क्या हो गया, सबसे पहले तो C इक्वल टू QV होता है। तो Q का यूनिट क्या हो गया कूलाम, और V का यूनिट क्या हो गया वोल्ट। तो इसका ओवरऑल यूनिट क्या हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट। आप देखिए तो C का पूछेगा, यानी चालक की धारिता का मात्रक क्या है, तो C कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट को क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। यहाँ से और सवाल पूछेगा कि एक फैराड बराबर कितना कूलाम होता है, तो एक फैराड इक्वल टू 96,500 कूलाम। बहुत इंपॉर्टेंट, 96,500 कूलाम। अच्छा आगे देख लीजिए, पूछेगा कि चालक की धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है। तो चालक की धारिता का विमीय सूत्र यदि फार्मूला याद है तो हम लोग बना सकते हैं। C इक्वल टू Q/V होता है, और Q को रहने दीजिए, V बराबर भी फार्मूला होता है W/Q। Q को ऊपर चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और Q इक्वल टू होता है IT, यानी 80 हो जाएगा इसका, तो 80 का होल स्क्वायर। और W यानी वर्क डन, W होता है वर्क डन का ये डायमेंशन फार्मूला mL²T-2, ठीक है। कुछ तो याद करना पड़ेगा, mL²T-2, ठीक है। इसका ये होता है, इसका ये होता है, और ये जो प्लस में है माइनस में चला जाएगा, माइनस में प्लस में चल के ओवरऑल जो ये आपका चालक की धारिता का डायमेंशन फार्मूला ये रहा। आप देख लीजिए कैपेसिटर बताए, कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं, तो कैपेसिटर 3 प्रकार के होते हैं, गोलीय संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। गोलीय संधारित्र की पूछेगा धारिता क्या होता है, तो C इक्वल टू 4π × ε0। अच्छा ये गोला है, इसका त्रिज्या है, तो इसका संधारित्र धारिता ये हो गया। लेकिन इसी में एक और गोला रहता तो उसका जो फार्मूला है ये वाला है। देखिए इसका त्रिज्या छोटा वाला और इसका त्रिज्या बड़ा वाला, तो C इक्वल टू 4πε0 A × B A। अब ये डिपेंड करता है कि छोटा त्रिज्या रहेगा ये बड़ा रहेगा, तो यहाँ छोटा इंटू बड़ा कर देंगे और बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। चलिए अगेन देख लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बहुत इंपॉर्टेंट है, ए वाला बहुत VVI बन जाता है, और ए वाला भी बहुत VVI कई बार रिपीट किया हुआ है एग्जाम में। चलिए C इक्वल टू क्या होता है, तो A × ε0/D, ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र। अब समांतर प्लेट के संधारित्र के बीच में कुछ हम मटेरियल डाल रहे हैं और उसका जो थिकनेस है T है, तो उसका संधारित्र क्या होगा, इसका होता है A × ε0 और D - T प्लस में dy k क्या है, तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, वैद्युत स्थिरांक जिसको बोलते हैं। अब ये तो रहा समांतर प्लेट संधारित्र। अब बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र में बेलनाकार संधारित्र की धारिता जो होता है 2π × ε0 लॉग के फॉर्म में होता है, लॉग E इंटू में V/A होता है, ये बेस में है E है, V/A होता है। यहाँ से तो ये फार्मूला रहा भी। फिलहाल आप देखिए यहाँ से एक सवाल पूछ सकता है कि अर्थ के लिए जो होता है, अर्थ के लिए धारिता कितना होता है, पृथ्वी की धारिता कितना होता है, तो आप लोग याद कर सकते हैं, नहीं तो न्यूमेरिकल टाइप पे बनाना है तो बना लीजिएगा। 4π, पाई के वैल्यू 22/7 रख लीजिएगा, या 3.14 रख लीजिएगा। आप साइन नोट का वैल्यू रख लीजिएगा 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आर का वैल्यू रख लीजिए 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, जो भी आएगा आपका ये माइक्रोफैराड में 711 माइक्रोफैराड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा संधारित्र की जो है
हम कम्बिनेशन कर सकते हैं। तो संधारित्र की जो कम्बिनेशन है कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो संधारित्र की जो कम्बिनेशन है उसको हम कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं मुख्यतः दो प्रकार से, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। तो यदि पूछेगा श्रेणी क्रम में पूछेगा, यदि संधारित्र की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इनमें से कौन सा वैल्यू एक समान होगा, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो इसमें क्या बताना है कि इसमें श्रेणी क्रम में यदि संधारित्र को जोड़ रहे हैं तो उसमें आवेश का मान क्या होगा, सभी संधारित्र में आवेश का मान एक समान होंगे। यदि समांतर क्रम में हम संधारित्र को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर वोल्टेज का मान एक समान होंगे। अच्छा, सी की चालक की धारिता हम लोग देख लिए। अच्छा, इसमें एक सवाल बना था, इसमें आप लोग को एक सवाल बताए थे, इसमें न्यूमेरिकल टाइप के सवाल ये पूछता है, बहुत बार रिपीट किया हुआ है, बहुत VBI है, रिपीट किया हुआ है कि यदि सी धारिता वाले 3 गो संधारित्र, क्या है को सी 3 गो संधारित्र है, ऐसे 1 गो 2 गो 3 गो, और तीनों को जोड़ दिया है किसमें, एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ेगा और एक बार समांतर क्रम में। याद रखिए, एकदम ट्रिक याद कर लीजिएगा, यदि हम सीरीज में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कै गो है, तो 3 गो है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, समांतर क्रम में बोलेगा तो 3 से गुना कर देंगे, आंसर हो गया। तो इस टाइप के सवाल। अच्छा, यहाँ से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि पूछेगा कि C1 धारिता वाले N संधारित्र है और उसको यदि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट क्या होगा, समतुल्य धारिता क्या होगा, और इसका समांतर क्रम है। तो श्रेणी क्रम में यदि बोलेगा तो उसको डिवाइड कर देंगे, कै गो 3 गो था तो 3 से डिवाइड किए, यहाँ n है तो n से डिवाइड कर दिए। अच्छा, समांतर क्रम में 3 गो था तो गुना किए हैं, और यहाँ n है तो n से गुना करेंगे, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल जितना भी संधारित्र में बना, ठीक है, लगा कि ये सवाल पूछ सकते हैं, जितना भी मेरे से प्रयास हुआ आप लोग के सामने जो भी है, अब कोई भी ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं, सवाल बनेगा ही बनेगा यदि संधारित्र के से सवाल है तो। चलिए, थैंक यू। यदि लगा कि ये वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को कुछ मिला तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।